भाइयों जय श्री राम। मैं अनुपम वाजपेयी, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नव हिंदू सभा। भाइयों, इस समय चर्चा चल रही है, वह बिल की चर्चा चल रही है। लेकिन पूर्व मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री बड़े भाई अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं, अपने बयानों में कहते हैं कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं किया क्योंकि वो पिछड़ी जात के थे। और ये बात कहते हैं छत्रपति शिवाजी यादव जात के थे। इन दो बातों का उत्तर देने के लिए मैंने आपसे कहा था मैं लाइव आऊंगा। तो भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी का नाम शिवाजी शाहजी भोसले था। उनके पिताजी का नाम शाहजी राज भोसले था, वो जात के कुर्मी थे। और उनकी माताजी का नाम, जो ये कह रहे कि यादव थे, उनकी माताजी का नाम जीजाबाई जादव था, जो कि सिंदखेड़ राजा के प्रमुख थे लखुजीराव जाधव जी, उनकी बेटी थी। ये वही यादव राजवंश है जो देवगिरी के शासक थे रामदेव यादव जी, जिनके बारे में मेरे एक मित्र थे, मुझसे एक दिन बहस कर रहे थे। उनका एक मेडिकल स्टोर भी है, यादव जात के हैं वो मित्र है। बात कर रहे थे कि मुसलमानों से कभी यादवों का कोई विवाद नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें बताया अभी तो हो ही रहे हैं विवाद। उस समय कन्नौज जिले में एक विवाद चल रहा था, हुआ था। उन्होंने हमसे कहा, हमें बताया ये तो चल ही रहा है, आप कभी देवगिरी के शासक रामदेव यादव के बारे में पढ़ना। वहां पर जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1306 ईस्वी तक, उसके बारे में पढ़ना। मेरा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन है कि वो भी हिस्ट्री का अच्छा ज्ञान रखते हैं, थोड़ा वो भी पढ़ें। 1296 से 1306 ईस्वी तक देवगिरी के शासक रामदेव यादव जी के साथ क्या हुआ, उनके पुत्र शंकर देव के साथ क्या हुआ, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, ये पढ़ लें। और वो जो कहते हैं, बात कह रहे थे, तो ये तो जात साबित हो जाती है क्योंकि माता की तरफ से वो यादव थे और पिता की तरफ से कुर्मी थे। दूसरी बात, वो बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया क्योंकि वो पिछड़ी जात से आते थे। तो पहली बात, जो अपना धर्म है सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियां बताई गई हैं। पिछड़ी जात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पिछड़ी जात का कॉन्सेप्ट लाने के लिए में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा किस प्रकार से जाति विद्वेष पैदा किया जाए, किस प्रकार से समाज को विघटन किया जाए, इसीलिए वो लेकर आए पिछड़ा पिछड़ा शब्द। और शायद संभवतः 1928 में उस समय के बॉम्बे के गवर्नर थे, उन्होंने एक स्टार्ट नाम के ब्रिटिश अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ों के लिए कमेटी गठित की और पिछड़ा शब्द की उत्पत्ति की। और मैं ये बता दूं, छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी, जो इतिहासकार बताते हैं, जो लिखा है, 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। और उनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 6 जून 1674 ईस्वी में हुआ था। उस समय उनके जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, उससे पहले से उनके साथ कवि भूषण जी थे। कवि भूषण जी के पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था, जात के ब्राह्मण थे। कवि भूषण जी ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर उनकी शौर्य गाथा लिखी, शिववामनी नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने शिवाजी को महान राजा बताया, महान योद्धा बताया। अगर शिवाजी चाहते तो उनसे राज्याभिषेक करा सकते थे, उसे राज्याभिषेक क्यों नहीं कराया। दूसरी बात, वहां पर इसके बाद बताना हूं, परमानंद निवेशकर, जिन्होंने शिवाजी के कहने पर शिव भारत नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने शिवाजी का की जीवनी लिखी है, शिवाजी का चित्रण किया है, शिवाजी की शौर्य गाथा लिखी है, उनसे करा लेते। और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, भाई मैं अखिलेश जी बताना चाहता हूं, ये 2 आदमी के अलावा तीसरे व्यक्ति और थे, समर्थ गुरु रामदास जी, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की प्रेरणा दी उन्हें, उनसे करा लेते। उनकी मृत्यु 1681 ईस्वी में हुई, उन्हीं के आसपास, जब शिवाजी की मृत्यु हुई उन्हीं के आसपास। शिवाजी की मृत्यु 50 वर्ष की आयु में हुई थी लगभग, और उनकी 73 वर्ष की आयु में हुई थी समर्थ गुरु रामदास की। तो उस समय वो थे, जीवित थे। 6 जून
1674 ईस्वी को समर्थ गुरु रामदास जीवित थे, उनसे राज्याभिषेक करा लेते, उनसे राज्याभिषेक क्यों नहीं कराया? आप इस चीज को, हर बात को, किसी बात को दोषी करके घुमा फिरा के आप ब्राह्मणों को दोषी बता देते हैं। कन्नौज का ब्राह्मण आपको वोट देता है, आपके साथ खड़ा रहता, बहुत बड़ी संख्या में रहता है आपके साथ में, आप बजाय उनके मानने के उनका जातीय अपमान करते रहते हैं, बार बार ऐसा हुआ हुआ हर बात को उन्हें दोषी बताते रहते हैं। और उन्होंने, आप ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया। मैंने आपको 3 आदमी बताए, जो 30 व्यक्ति बताए जिन्होंने के समर्थन किया, जिन्होंने उनका शौर्य गाथा गाई, जिन्होंने उनके साथ प्रेरणा दी, जो उनके साथ रहे, उनसे किसी से करा लेते, नहीं कराई। कारण क्या है? आप इस चीज का दूसरा पहलू नहीं देखते आप। छत्रपति शिवाजी ने, उस समय गंग भट्ट ब्राह्मण थे, बनारस वाराणसी के, एक पहुंचे हुए संत थे, पहुंचे महान ब्राह्मण थे। उन्होंने बुलाने का कारण क्या था? छत्रपति शिवाजी स्वयं को राजस्थान के सुशील वंश से के प्रवाह से जोड़ना चाहते थे। ये चाहते थे, हम बताते थे, हम उस वंशज, उनके वंशज हैं, सुशोदिया वंश के वंशज हैं। उनसे जोड़ने के लिए गंग भट्ट जी को बुलाया। गंग भट्ट जी को जब उन्होंने बुलाया, मैं बता दूं, आप इस चीज की आप जानकारी भी कर लें इतिहास में। जब उन्होंने गंग भट्ट जी को बुलाया तो गंग भट्ट जी ने दावा किया कि छत्रपति शिवाजी राजस्थान के सुशोदिया वंश के वंशज हैं, उस वंश से आते हैं, इसलिए उन्होंने किया। वो कहते पैर के अंगूठे से किया। आप एक बात बताइए, जब शिवाजी महाराज जो कहेंगे, उस समय ब्राह्मणों को लोग सम्मान इसलिए करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि लोग कहते सम्मान करो, फिर ब्राह्मण समाज को देता था कुछ, इसलिए लोग उनका सम्मान करते थे। ये उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। और उन्होंने जब कहा होगा, एक राजा है जो कहेगा तो उसके बात माननी पड़ेगी, ये किया, वो किया। तो मैं बताना चाहता हूं, गंग भट्ट जी को बुलाने का कारण क्या था? उनके दरबार में, उनके शासन काल में बहुत से बड़ी संख्या में चित्पावन ब्राह्मण सेना में थे। वो चाहते थे किसी से करा लेते। अगर आप अपना राज्याभिषेक कराना चाहें तो आप साथ हजारों लाखों की संख्या में ब्राह्मण आपके साथ, आप किसी से कहेंगे, आप रोज कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, हम बैकवर्ड हैं, हमारा ये शोषण हो रहा है, वो शोषण हो रहा है, आप सब तमाम आपकी गाड़ी में ब्राह्मण लोग चलते हैं। आप अगर उसे राज्याभिषेक के लिए कहे, कोई भी कार्य के लिए कहे, क्या मना कर देंगे? आप किसी पूजा के लिए कहे, क्या ब्राह्मण मना कर देंगे? मेरा निवेदन है, और सभी लोगों से निवेदन है कि भैया आप वो कुछ भी कहें, कोई भी टिप्पणी करें तो जानकारी करें। आप ब्राह्मणों पर सीधे सीधे आक्षेप लगाते हैं, पूरे हर चीज का दोषी ब्राह्मण है। आप लोग भी कुछ करिए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद।